अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत हंगामा खेज दिन गुजरा है आज। वैसे तो जिस दिन से इंतखाबात हुए 8 फरवरी से आज 10 दिन गुजर चुके हैं, मुल्क में एक दिन भी चैन नहीं आया, क्योंकि शायद रावी कहीं पे बैठ के चैन लिख रहा है, लेकिन वो चैन अभी तक मुल्क में पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा हंगामा राई वाला और सबसे ज़्यादा एहतजाज या एक्टिव दिन कोई देखेंगे तो वो आज 17 फरवरी का दिन है। और इस दिन को निस्बत नून लीग के साथ भी है। 17 फरवरी को निस्बत कैसी है ये आप बखूबी जानते हैं। आज के दिन की सबसे अहम और बड़ी खबर जिसने पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया, वो खबर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब की जानिब से निकल कर आई। लियाकत अली चट्ठा साहब अरसा दराज से ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ जगह पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और गालबन 3 हफ्तों के बाद मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में वो रिटायर होने वाले थे और उनकी सर्विस खत्म होने वाली थी। लेकिन रिटायर होने से पहले उन्होंने इतना बड़ा धमाका कर दिया है जो कि इन इंतखाबात के केस और इस मुल्क को एक अलहदा सिमत में लेके जा रहा है। अब शुरुआत में तो पीटीआई वाले इसे अपनी तरफ एक अच्छा पॉइंट समझ के खुश भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखे जी कितना बड़ा इंकशाफ हो गया, हमारी बात अब मानी जानी चाहिए। जबकि नून लीग वाले कमिश्नर साहब का ताल्लुक पीटीआई से जोड़ रहे हैं। ताल्लुक उनका ज्यादा नून लीग के साथ रहा है। हामिद मीर साहब ने भी उनकी जो मुकम्मल शीट बना के आला हुकाम को दी गई है वो उन्होंने ट्वीट की, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि ये 2013 से 18 जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो इनको कमिश्नर गुजरात तैनात किया गया था ताकि ये परवेज इलाही साहब पे जो है ना पेच कस के रखे, और इन्होंने काफ़ी पेच कस के रखा भी था। और ये हमजा शहबाज के PSO भी रह चुके हैं और उसके बाद भी ये काफ़ी इनकी वीडियोस वगैरह चल रही हैं। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने मरियम को सलूट करते हुए, तो ताल्लुक इनका पीटीआई से तो किसी सूरत भी नहीं निकल सकता। नून लीग के साथ है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उनकी स्टेटमेंट से जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि PSL की तैयारियों के बारे में उन्होंने बोल के बुलाया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो लियाकत अली चट्ठा साहब ने फरमाया कि मैं आप लोगों का ध्यान PSL से पहले एक अहम तरफ लेके जाना चाहता हूं और वो है इंतखाबात। 8 फरवरी को ये जो इलेक्शन हुआ, इस एक मुतनाज़ा इलेक्शन है और पूरे मुल्क में इसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं धांधली पे। तो मैं इतराफ़े जुर्म करता हूं कि रावलपिंडी डिवीज़न की 13 MNA जबकि 26 MPA की सीटों पे हमने धांधली करके जो उम्मीदवार जीत रहे थे उनको हमने हरा दिया और जिन उम्मीदवारों का हमें ऊपर से हुक्म आया था उनको हमने जितवा दिया। और ये कोई छोटी मोटी धांधली नहीं थी, हज़ारों की लीड थी उन उम्मीदवारान की जो जीत रहे थे। और अब भी हमारे अदारे के लोग बैठ के ठप्पे लगा के वो लीड कवर कर रहे हैं आज 10 दिन के बाद। उन्होंने बोला कि मैंने जब अपने अंडर ROs को ये करने को बोला तो वो रो रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि कोई भी फायदा नहीं, आपको ये काम करना होगा। और ये काम मैंने करवाया और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। और मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे सरेआम कचहरी चौक में फांसी दी जाए। उन्होंने बोला कि मैं सुबह फजर के बाद खुदकुशी करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि खुदकुशी करके हराम मौत जो मरूंगा तो मैं कौम के सामने हकायक रख देता हूँ। अब कौम के सामने उन्होंने हकायक रखे हैं या उनसे रखवाए गए हैं, ये एक अलहदा से सवाल है जिसके ऊपर अभी तो पीटीआई वाले या नून लीग वाले तो होंगे ही, पीटीआई वाले तवज्जो नहीं दे रहे कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन मौजूद है। एक आम शाहरी ने पिटीशन दायर कर रखी है कि इन इंतखाबात को कलादम करार देना चाहिए, क्योंकि इन इंतखाबात के बाद मुल्क में काफ़ी ज़्यादा एहतजाज वगैरह हो रहे हैं और धांधली का काफ़ी ज़्यादा शोर है। तो वो अपील अब समात के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है और पीर को उस पर समात होगी। तो बहुत मुमकिन है कि उनको सुनने के बाद लियाकत अली चट्ठा साहब को भी वहाँ पे सुना जाए और चीफ जस्टिस साहब बुलाएं और ये इंतखाबात जो पीटीआई जीत चुकी है और वो धांधली के जरिए अपनी कोई भी सीट
छोड़ना नहीं चाहती जो धांधली के जरिए उनसे ली गई है। तो अब उनको जो आला हुकाम है उनको ये बात समझ आ चुकी है कि पीटीआई अपनी तमाम सीटें लेने तक आराम से नहीं बैठेगी, तो क्यों ना इंतखाबात को ही कलादम करार दे के इंतखाब का जो है ना पेज के ऊपर क्रॉस लगा के ये जो काकड़ सिस्टम है इसी को ही लंबा चलाया जाए और बोला जाए कि मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है और अब दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते, और जब तक अपने मफादात के मुताबिक हालात वाकयात नहीं बन जाते तब तक इलेक्शन ना करवाया जाए। पहले भी उनकी यही कोशिश थी, उन्हें एक मरतबा लगा कि नवाज शरीफ आ चुका है और अब हम 50-50 भी इलेक्शन जीत जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना के आएंगे और बोलेंगे कि अवाम का एतमाद हमारे साथ है। अवाम ने उनको एतमाद नहीं दिया जिसकी वजह से वो फंस गए हैं, और अब अगर तो ये प्लांटेड है तो यकीनी तौर पे इंतखाबात को कलादम करार दिलवाने में ये एक अहम कड़ी होंगे। और अगर ये प्लांटेड नहीं और वाकयातर इन्होंने ज़मीर की आवाज़ में पे सच बोला है तो खबरें आ रही हैं कि और भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट के और भी बहुत से डिवीजन के कमिश्नर जो हैं वो खुद को मलामत कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारे घर वाले हमें बातें सुना रहे हैं, वो कहते हैं हम वोट किसी और को डाल के आए हैं, आप किसी और को जितवा के आ गए। अगर ये वाकयातन ज़मीर की आवाज़ थी तो फिर और भी बहुत सी ज़मीर की आवाज़ें आने वाली हैं, और पीटीआई की जो सीटें ली गई हैं पीटीआई से वो डेफिनेटली उनको वापस मिलेंगी, और ऐसा ऐसा शायद मिलना भी शुरू हो जाए अब से, क्योंकि अब मामलात हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। माजिद निज़ामी साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है उनके वालिद को लाहौर से एमपीए बनवाया गया, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर साहब भी इस धांधली में बराबर के शरीक है, और उन्होंने ये करके दिया ताकि उनके वालिद साहब को वजीराबाद से एमपीए बनाया जाए, और वो भी धांधली के जरिए ही एमपीए बने हैं। हकीकतन वोटों से वो अपनी सीट हार चुके थे, लेकिन धांधली की वजह से वो एमपीए बन चुके हैं। अब ये जो लियाकत अली चट्टा साहब है, इनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद खबर टीवी पे चली कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने इसका डिनाई पेश कर दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बस कमिश्नर ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है तो वो अंदर फ्री हैं। अब वो फ्री हैं और कितने फ्री हैं ये वही जानते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब अपनी तमाम जितने भी उन्होंने लाइव केस सुने हैं उनमें हमने यही देखा है, जो लाइव नहीं थे उनमें भी वो कहते रहे हैं, लेकिन अगर लाइव का ही हवाला लिया जाए तो वो यही कहते हुए पाए गए हैं कि मैं सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं देखता, मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं देखता, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं इनकी बातों पे ध्यान देता हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ और जो भी केस मेरे पास आता है मैं उसको सुनता हूँ, मदई को सुनता हूँ, दोनों तरफों को सुन के फैसला दे देता हूँ, मेरा मीडिया वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं मीडिया को सुन के उनको सोच के फैसला देता हूँ। लेकिन आज जब ये खबर मीडिया पे चली तो उससे तकरीबन एक घंटा मैंने एहतियातन ज़्यादा बोला है, आधा घंटा 40 मिनट के बाद ही चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया को इंटरव्यू दे दिया, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया के किसी यूट्यूबर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और बोला कि कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, अगर सदाकत है तो सबूत लेके आए, ऐसे मुझ पे क्या कत्ल का मुकदमा इल्ज़ाम लगा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब ऐसे नहीं, इज्जतदार इंसान पे जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है तो वो सबसे पहले अपने ओहदे से इस्तीफा देता है, कहता है कि ये इल्ज़ाम की आप तहकीकात करें, मैं उसके बाद आऊँगा। लेकिन ये बात इज़्ज़त वालों के लिए माजरत के साथ। उसके बाद काफ़ी बड़ी एक मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे 100 मोटो लिया जाए और फुल बेंच बनाया जाए, लेकिन अब खबर आ चुकी है कि कोई भी 100 मोटो नहीं लिया जाने वाला, और ना ही चीफ जस्टिस साहब ने इसके बारे में 100 मोटो लेने पे आमादगी जाहिर की है। बस वो जो शहरी है जिसने कलादम इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त दी है उस पे ही पीर वाले दिन सुनवाई होगी, और अब देखते हैं कि इस मामले का मज़ीद क्या नतीजा निकलता है। इस मामले के मुताल्लिक़ कोई भी खबर आएगी तो जल्द आपको उससे आगाह करेंगे। फिलवक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।